तो हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक का स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे शुरू क्लास 12 का केमिस्ट्री का। दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मतलब वीडियो का दोस्तों हमने डिस्कशन में इस जालक बिंदु के बारे में दोस्तों बता चुके हैं कि जालक बिंदु क्या होता है क्रिस्टल का, और उसी से एक दोस्तों टॉपिक रिलेटेड रहता है एकक कोशिका, जिसको दोस्तों हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग इकाई सेल भी बोलते हैं। तो दोस्तों इकाई सेल क्या है और जालक बिंदु से रिलेटेड क्यों है दोस्तों, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बहुत विश्लेषण तरीका है दोस्तों आपको जानकारी देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यह एकक कोशिका जिन्हें दोस्तों हम लोग इकाई सेल बोलते हैं, जिसको हम लोग एकक कोशिका बोलते हैं, और इसी का इंग्लिश होता है दोस्तों यूनिट सेल होता है। दोस्तों क्या होता है? यूनिट सेल होता है दोस्तों, इसका यूनिट सेल होता है इंग्लिश, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, इसका परिभाषा किस प्रकार है। डायरेक्ट आपको दोस्तों उस जालिका बिंदु से दोस्तों मिलेगा, वही हम लोग आगे में जो अगला वीडियो दोस्तों आप लोग को बताए हैं जालक बिंदु क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, क्रिस्टल, देखो क्रिस्टल जालक, यहाँ पे दोस्तों जालक होता, क्रिस्टल जालक वह सबसे छोटा, क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहे क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसका त्रिविम संरचना, दोस्तों किसका दोस्तों बात कर रहे हैं, 3D का बोल रहा है दोस्तों, त्रिविम संरचना में पुनरावृत्ति। दोस्तों पुनरावृत्ति का मतलब है दोस्तों बार बार उसी को रिपीट किया गया, बार बार उसी को नहीं किया गया दोस्तों, रिपीट किया गया। मतलब जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक दीवार को, मतलब है ना, घर का दीवार बनाते हैं, तो बार बार ईटा को क्या करते जाते हैं दोस्तों, ऊपर नीचे ऊपर बार बार दिए जाता है, तो क्या हो जाता है, दीवार का दोस्तों निर्माण हो जाता है। इसी कारण है कि हम लोग भी क्या करते हैं, जब भी हम लोग क्रिस्टल जालक बनाते हैं दोस्तों, जालक बिंदु बनाते हैं, तो उसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एकक कोशिका को एक एक बार, मतलब बार बार दिया जाता है ऊपर 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 ऊपर, उसके बाद क्या बन जाता है, एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। तो इसीलिए उसको बोला गया दोस्तों क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग दोस्तों, वह सबसे छोटा भाग जिसका त्रिविम संरचना में दोस्तों पुनरावृत्ति होते हैं, और उसी से हम लोग को कौन नहीं बोलता दोस्तों, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। जैसा कि आपको आगे वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, ठीक। तो देखिए दोस्तों, इसका ना कितना प्रकार होता है क्रिस्टल जालक का, ये इसी का भाग है दोस्तों क्या, एकक कोशिका, जिसको हम लोग इकाई सेल बोलते हैं। और इकाई सेल का दोस्तों कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है। कितना होता है? 2 होता है। सरल इकाई सेल, जिसको हम लोग हैं दोस्तों सबसे छोटी इकाई सेल बोलते हैं, और दूसरा है तो केंद्रित इकाई सेल, जबकि एक केंद्र में भी दोस्तों उपस्थित रहता है कौन सी, क्रिस्टल। तो देखिए दोस्तों, एकक यानी कि सरल कोशिका को दोस्तों हम लोग आदि इकाई सेल भी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, आदि इकाई सेल भी बोलते हैं। इसका कहने का मतलब है एक यानी कि छोटा सा इकाई दोस्तों। देखिए, जब अभी भी कण इकाई सेल के शीर्ष पर उपस्थित हो दोस्तों, शीर्ष करने का मतलब दोस्तों शीर्ष पर आधारित होते हैं, तो उसे हम लोग आदि इकाई सेल या सरल इकाई सेल कहते हैं। इसको दोस्तों हमने एक फिगर के माध्यम से बताएंगे, जो मतलब एकक कोशिका यानी कि दोस्तों उसका भाग जो है सरल इकाई सेल, वो कैसा देखने में लग रहा है। ये जो बताया दोस्तों, ये एक एकक कोशिका है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, एकक कोशिका। जैसे हमने ये जो बताया दोस्तों, यूनिट सेल है दोस्तों। क्या है? यूनिट सेल है। ये क्या है दोस्तों? यूनिट सेल है, ठीक ना। अब देखिए, पहले इसको हम बता लेते, उसके बाद इसको मिटार करके एक संरचना बनाएंगे, तो मतलब सरल इकाई सेल दोस्तों कैसा होता है। तो देखिए, केंद्रित इकाई सेल में है जब क्रिस्टल अभी भी कण दोस्तों कोनों के अतिरिक्त, दोस्तों अभी जस्ट बताया आपको, ये जो शीर्ष है दोस्तों, इसके अतिरिक्त केंद्र में भी दोस्तों उपस्थित हो, उसे हम लोग कौन बोलते हैं, केंद्रित इकाई सेल। अब यहाँ पे दोस्तों समझिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब पूरा क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल, जैसे मान लीजिए क्रिस्टल ले लेंगे, उसके केंद्र में जब एक क्रिस्टल निर्माण रहेगा, तो हम लोग ये जो दोस्तों ये इकाई सेल बना है ना, ये छोटा छोटा क्रिस्टल से मिलकर बना है दोस्तों। ये क्या है? छोटा छोटा क्रिस्टल से मिलकर बना है, तब जाके एक बड़ा सा क्रिस्टल बना है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग मान लीजिए दीवार बनाते हैं, तो दीवार अगर मान लीजिए इतना बड़ा बनाना है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, ईटा देते हैं दोस्तों, ईट ऐसे ऐसे करते देते हैं, तब जाके हम लोग ये दीवार बनता है। ये जो छोटा छोटा टुकड़ी है दोस्तों, ये ईट का टुकड़ी है, और एक एक ईट देते हैं तो एक दीवार का निर्माण होता है। वही बात है, ये जो क्रिस्टल बनाए हैं, एक एक क्रिस्टल जोड़ के दोस्तों एक क्रिस्टल जालक बनाया जाता है। तो उसमें भी दोस्तों ये जो क्रिस्टल है, इसके केंद्र में जो क्रिस्टल रहेगा दोस्तों, जिस क्रिस्टल में केंद्र में पकड़ा जाएगा कोई क्रिस्टल, तो वही कौन कहलाएगा दोस्तों, केंद्रित इकाई सेल कहलाएगा। और दोस्तों हमने ये बताया है जो सरल इकाई सेल का दोस्तों संरचना कैसा होता है, वो अभी हम जस्ट आपको बताते हैं दोस्तों, इस सरल इकाई सेल का संरचना किस प्रकार होता है। देखिए दोस्तों, सरल इकाई सेल अभी जस्ट हम आपको बताएं, ये जो हम अभी बना रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, एक सरल इकाई सेल है, यानी कि दोस्तों सॉरी यूनिट इकाई सेल है दोस्तों। ये एक सरल इकाई सेल है दोस्तों। अब इसको जो हम लोग सरल इकाई सेल का परिभाषा बनाए हैं कि जब अभी भी कण इकाई सेल के शीर्ष पर आधारित हो, उसे हम लोग कौन बोलते हैं, सरल इकाई सेल
बोलते हैं। अब देखिए CH तो आप लोग को ये दिख रहा है, तो इस पे दोस्तों ये जो क्रिस्टल रहेगा कुछ इस प्रकार से, ये जो रहेगा दोस्तों सरल सेल है दोस्तों, ये जो है इस शीर्ष पे भी रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, इस शीर्ष पे भी रहेगा। देखिए दोस्तों इस शीर्ष पे भी रहेगा, इस पे भी रहेगा दोस्तों, जितना शीर्ष है टोटल शीर्ष हम लोग को कितना है दोस्तों, 8 गो है दोस्तों, तो 8 के 8 दोस्तों शीर्ष पे क्रिस्टल रहेगा, इस पे भी रहेगा, इस पे भी रहेगा दोस्तों, इस पे भी रहेगा। यानी कि एक इकाई सेल में दोस्तों सरल इकाई सेलों की संख्या जो होती है वो दोस्तों 8 होती है। टोटल कितना होती है, 8 होती है। मतलब 4 देखिए दोस्तों हम लोग एक दबाव ले लेते हैं तो 4 कौन पे ऊपर रहेगा दोस्तों, 4 नीचे रहेगा। तो एक इकाई सेल में दोस्तों सरल इकाई सेलों की संख्या टोटल कितना रहती है दोस्तों, 8 रहती है। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ दिया जाएगा कि सरल इकाई सेल में सॉरी एकक कोशिका सेल में दोस्तों जो मतलब है ना सरल इकाई सेल की संख्या कितनी होती है, तो कितना होती है दोस्तों, 8 होती है। और यही अगर है ना एकक कोशिका के दोस्तों बोल देगा कि मतलब है ना एकक कोशिका में केंद्रित इकाई सेल की संख्या कितनी होती है, तो इसका भी दोस्तों कितना होता है दोस्तों, एक होता है, मात्र एक दोस्तों होगा। मतलब पूरे क्रिस्टल में केंद्र में एक क्रिस्टल उपस्थित रहता है दोस्तों, उसी को हम लोग कौन सी बोलते हैं, केंद्रित इकाई सेल। और सरल इकाई सेल को दोस्तों हम लोग पूरे के पूरे 8 को रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। ये आपको आशा कर दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहे हैं, आपको बस एक दोस्तों हम लोग मतलब मेरे लिए गुरु दक्षिणा के रूप में आप काम कर सकते हैं, तो एक शेयर दोस्तों मेरी तरफ से आप कर लीजिएगा, ताकि आपकी तरफ से दोस्तों बच्चा लोग है ना फ्री में पढ़ सके दोस्तों। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।